हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। सो आई थिंक कि आप लोगों की स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी एंड 2 दिन वीडियो नहीं आई है, जस्ट आई वाज लिटिल बिजी। एंड अगर कोई भी बच्चा इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिकॉज ऑलरेडी 1091 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, और सॉरी 1090 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। 1091 क्वेश्चन आज करने जा रहे हैं और यहाँ पे मैं आप लोगों को करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन। सो जो बच्चा इन दोनों एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जैसे कि आप लोगों को कल पता है, मैंने कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी कि इंडिपेंडेंस डे पे ऑफर चल रहे हैं, तो अगर कोई भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है बैचेस को तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही बैचेस को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, 2 बैचेस है मेरे पास। एक बैच है 1499 का जो कि इंडिपेंडेंस डे पे 1399 का हो रखा है, और एक बैच है 2499 का जो कि 2299 का हो रखा है। दोनों ही बैचेस जो है वो लाइव एंड रिकॉर्डेड है। डिफरेंस ये है कि इस बैच वो उन बच्चों के लिए जिनका बेसिक क्लियर है, उनको मैं करवाऊंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। और ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनका थ्योरी अभी क्लियर नहीं है। तो हम सबसे पहले बेसिक करेंगे जिसमें एनाटमी एंड फिजियोलॉजी रहेगा, ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी रहेगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है, एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। तो कोई भी बात जो है आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके इंडिपेंडेंस डे पे ऑफर्स पे ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी डिले डियर स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। सो व्हाट आर आवर क्वेश्चन इज सेइंग। सो क्वेश्चन है, if the labor hand within 3 hours with 2-3 painful contraction, it is called as। अगर लेबर जो है विद इन 3 आवर्स हो जाए और उसमें सिर्फ 2-3 पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस आए, उस लेबर को हम क्या बोलते हैं। सो ऑप्शंस हैं डिफिकल्ट लेबर, प्रोलॉन्ग लेबर, प्रेसिपिटेट लेबर, नॉर्मल लेबर। सो देखो, जो आपका लेबर टाइम होता है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इन द प्राइमरी ग्रेविडा इट इज़ 8 to 12 आवर्स। ठीक है, अगर हम प्राइमरी ग्रेविडा की बात करें, यहाँ पे लिख लेना, अपनी कॉपी में लिख लिया करो जो चीज़ आपको सही लगती है। सो प्राइमरी ग्रेविडा पे अप्रॉक्सीमेटली 8 to 12 आवर्स होता है। और अगर मल्टीपल ग्रेविडा है और या फिर हम कह सकते हैं कि पहले भी डिलीवरी हो चुकी है, तो उसमें जो टाइम होता है दैट इज़ योर 6 to 8 आवर्स। ठीक है, सो क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो जो डिलीवरी है वो तो विद इन 2 to 3 आवर्स हो गई है। ठीक है, विद इन 3 आवर्स हो चुकी है और 2 to 3 पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस आई हैं। ठीक है ना, तो यहाँ इस लेबर को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट लेबर, जो कि बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाती है। मतलब कि मदर को पता भी नहीं चलता कि कब पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई और कब बच्चा डिलीवर हो गया है। सो जो प्रेसिपिटे प्रोलॉन्ग लेबर होती है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मोर देन 18 आवर्स। ठीक है, मोर देन 18 आवर्स। प्रोलॉन्ग लेबर, डिफिकल्ट लेबर भी बोल सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो ये जो लेबर, और डिस्टोशिया भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो याद रखना डिस्टोशिया। सो ये जो आएगा इसका आंसर दैट इज प्रेसिपिटेट लेबर। नेक्स्ट है, an 8 years old admit to the hospital in sickle cell crisis, appropriate nursing care during the period include। तो 8 years का बच्चा एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में, सिकल सेल क्राइसिस है, तो इसके लिए अप्रोप्रिएट नर्सिंग केयर क्या रहेगी। ऑप्शंस है एडमिनिस्टर ऑफ एनाल्जेसिक, कोल्ड कंप्रेस टू पेनफुल जॉइंट, रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड अंटिल क्राइसिस इज ओवर, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, एक्सरसाइजेस टू ऑल द जॉइंट्स। तो देखो, एक्सरसाइजेस तो आप नहीं कराओगे क्योंकि जो सिक्कल सेल क्राइसिस होती है इट इज़ वेरी वेरी पेनफुल सिचुएशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन होती है पेशेंट को। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है कि आप उसको एडमिनिस्टर कर दो एनाल्जेसिक, क्योंकि और इसका पेन जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ हाइड्रोक्सी यूरिया। लिख लेना इसको, हाइड्रोक्सी यूरिया जो है ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर द पेनफुल एपिसोड ऑफ सिकल सेल क्राइसिस। और इसका मेन ही ये है कि सबसे पहले उसे एनाल्जेसिक लगा दो, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन में डाल देती है। ठीक है, तो प्रायोरिटी हमेशा उसको एनाल्जेसिक लगाना ही रहेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग। अच्छा हाँ, अगर इसमें आपको लिखा होता कि आपको ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करनी है देन फर्स्ट ऑप्शन रहता ऑक्सीजन का। क्लियर ना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोज वुड बी गिवन प्रायोरिटी इन द केयर ऑफ प्लान ऑफ न्यूबॉर्न ऑफ अ 1 आवर अगो। तो इनमें से क्या आपका प्रायोरिटी रहेगा, नर्सिंग डायग्नोज प्रायोरिटी में रहेगा अगर कोई न्यू बॉर्न है और आप 1 घंटे बाद उसका केयर कर रहे हो, मतलब 1 घंटा हुआ है अभी उसे पैदा हुआ
तो आपकी प्रायोरिटी में क्या केयर रहेगी? आप रिस्क फॉर इन्फेक्शन को बनाओगे डायग्नोज, ऑल्टर्ड न्यूट्रिशन, इनफेक्टिव थर्मोजेनेसिस, या फिर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी। सो देखो, जब भी बच्चा इंट्रा यूट्राइन लाइफ से एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में आता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही होता है कि आप उस बच्चे का थर्मो रेगुलेशन मेंटेन करो, क्योंकि बच्चे को हाइपोथर्मिया होने के चांसेस होते हैं और अभी 1 ही घंटा हुआ है तो यहाँ पे चांसेस जो है और ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। सो प्रायोरिटी हमेशा थर्मो रेगुलेशन ही रहती है इन द चाइल्ड विच इज़ बॉर्न एट 1 आवर अगो। नेक्स्ट है वाई इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव डार्क कलर नेल पेंट बिफोर सर्जरी। तो डार्क कलर नेल पेंट्स आपको सर्जरी से पहले नेसेसरी क्यों होता है रिमूव करना? ऑप्शंस है नेल पेंट इंटरफेयर विद SpO2 मॉनिटरिंग एंड CRT, टू प्रिवेंट बर्न फ्रॉम क्यूटरी, नेल पेंट इंक्रीज चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, टू फॉलो OT एथिक्स। तो देखो, जो आपका नेल पेंट होता है ना, ये कैपिलरी रीफिल टाइम और जो आपका SpO2 मॉनिटर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है, क्योंकि आपको नेल बड से पता ही नहीं चलता, ठीक है ना, कि क्या उसका चल रहा है CRT, ठीक है, कैपिलरी रीफिल टाइम उसका क्या चल रहा है, क्योंकि नेल पेंट्स लगी हुई है वहाँ पे। चाहे डार्क हो चाहे लाइट हो, तो आपको नेल पेंट हमेशा रिमूव करनी ही होती है, क्योंकि अगर ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रही है तो आपको दिखेगी ही नहीं। क्लियर ना? नेक्स्ट है patient with anorexia nervosa food correctly as per her diet plan, what there was no increase in weight observed, what will be the nurse intervention for the patient। तो एक पेशेंट है एनोरेक्सिया नर्वोजा का। एनोरेक्सिया नर्वोजा एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट मोटे होने के डर से खाता ही नहीं है। तो पेशेंट को आप फूड जो है बिल्कुल करेक्ट दे रहे हो जैसा उसका डाइट प्लान है, बट उसका वेट नहीं इंक्रीज हो रहा, तो इसके पीछे क्या इंटरवेंशन करोगे आप? ऑब्जर्व पेशेंट विल टेकिंग मील आफ्टर 2 आवर्स, इंक्रीज कैलोरी ऑफ फूड फ्रॉम 15 to 2000, एड वाइटामिन टैबलेट्स टू हर मेडिकेशन, इंगेज देम इन अदर एक्टिविटीज। तो देखो, अगर पेशेंट को आप खाना दे रहे हो तब तो उसका वेट गेन होना चाहिए, पर अगर नहीं हो रहा और पेशेंट भी कौन सा एनोरेक्सिया नर्वोजा का, देन देयर इज चांसेस कि पेशेंट खाना खा ही नहीं रहा है। तो आपको पेशेंट को वाइल टेकिंग मील और आफ्टर टेकिंग मील जो है ऑब्जर्व करना है, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो खाना खाए तभी उसका वेट गेन होगा, क्योंकि पेशेंट आया ही इसीलिए ही है वार्ड में, क्योंकि वो खाना खाता नहीं है मोटा होने के डर से। सो जो राइट ऑप्शन रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आप लोगों को थोड़ा बैचेस का बता दूं। बैचेस जो है ऑफर पे चल रहे हैं इंडिपेंडेंस डे के। सो आज ही तक ऑफर वैलिड है। जो मेरा 1500 का बैच था अब 1400 का हो गया है। 2500 वाला 2300 का, मतलब ऑफ पे चल रहे हैं। ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है, उनको नहीं पता हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे किन पे फोकस करें, और ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनका अभी बेसिक नहीं क्लियर, वो मेरे साथ बेसिक्स क्लियर करना चाहते हैं प्लस MCQ सब कुछ करना चाहते हैं। तो कोई भी बैच जो है आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो ऑन द ऑफर्स, बिकॉज ऑफर्स जो है सिर्फ आज तक ही रहेंगे। सो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। 1096 क्वेश्चन है, पेशेंट विद डीप वेन थ्रोम्बोसिस इज एडवाइज्ड लो मॉलिक्यूलर हेपरिन एट व्हाट साइट नर्स विल एडमिनिस्टर। सो DVT वाला पेशेंट है, ठीक है, उसको लो मॉलिक्यूलर हेपरिन एडमिनिस्टर करी गई है, एडवाइज की गई है एडमिनिस्टर करने के लिए। तो नर्स कहाँ लगाएगी? सबक्यूटेनियसली, इंट्रामस्कुलरली, ओरल या फिर इंट्रावीनसली। सो ऑब्वियसली सबक्यूटेनियस लगाई जाती है जो आपकी हेपरिन होती है। नेक्स्ट है, मंथ ओल्ड चाइल्ड इज रिसीविंग 240 ml इन 6 आवर, ठीक है, द ड्रॉप फैक्टर माइक्रो ड्रिप सेट 60 ड्रॉप्स पर ml, द नर्स शुड रेगुलेट द IV एट रन। सो ये ड्रग कैलकुलेशन का फॉर्मूला है। तो देखो कितना वॉल्यूम लगा रहे हो, 240, कितने टाइम में? 6 आवर्स में। तो 6 आवर्स को हम 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे टू कन्वर्ट्स इनटू द मिनट एंड 60 ड्रॉप्स। तो ये यहाँ से कट जाएगा 60 और यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा इज योर 40। तो कितने ड्रॉप्स आप लगाओगे पर मिनट? पर मिनट का जो आंसर रहेगा दैट इज योर 40 ड्रॉप्स पर मिनट जो है आप रेगुलेट करोगे IV टू द बेबी। सो जो राइट ऑप्शन आप लोगों के पास रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर B, जो कि ये लिखा है 40 ड्रॉप्स पर मिनट। सो जो इसका फार्मूला होता है, इट्स अ वॉल्यूम अपॉन टाइम इन मिनट्स। जब भी आपको टाइम आवर्स में दिया हो ना, उसको 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट्स में कन्वर्ट करके साथ में जो ड्रॉप फैक्टर दिया है वो आप लगा दो यहाँ पे, ठीक है, तो आपके पास इजीली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग सजेस्ट हाइपरटेंशन।
तो इनमें से कौन सी फाइंडिंग सजेस्ट करेगी? हाइपरटेंशन, अनएक्सप्लेन्ड नोज ब्लीड एंड डिजीनेस, हार्ट पैल्पिटेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, हाइपोक्सिया एंड नोजिया, नॉइसी रेस्पिरेशन. सो इट इज अनएक्सप्लेन्ड नोज ब्लीड एंड डिजीनेस, क्योंकि हाइपरटेंशन में हमें ये देखने को मिलती है. नेक्स्ट है, पेशेंट इज प्लान फॉर एडिनलेक्टमी, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन शुड द नर्स एक्सपेक्ट विल बी ऑर्डर्ड बाय फिजिशियन फॉर दिस पेशेंट. तो एक पेशेंट का एड्रीनल ग्लैंड जो है वो रिमूव किया गया है, तो इनमें से कौन सी इंटरवेंशन जो है नर्स एक्सपेक्ट करेगी कि पेशेंट को फिजिशियन ऑर्डर करेगा? तो ऑप्शंस है, administer IV steroids, withhold all medication for 48 hours, collect sputum specimen, provider high protein diet. So इन पेशेंट को IV steroids एडमिनिस्टर किए जाते हैं, क्योंकि जब आपने एड्रीनल ग्लैंड के बारे में पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन्स को भेजता है. सो उसके लिए आपको स्टीरॉइड्स चाहिए ही चाहिए. ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, एंड्रोजन्स होते हैं. सो पेशेंट को हम आईवी स्टीरॉइड्स देते ही देते हैं. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट शुड परफॉर्म्ड एनुअली ओवर एज 50? स्क्रीनिंग ऑफ कॉलन कैंसर. तो कॉलन कैंसर के लिए 50 ईयर्स के बाद आप कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है परफॉर्म किया जाता है एनुअली? abdominal CT स्कैन, abdominal एक्सरे, कोलोनोस्कोपी, फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट. सो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है. क्वेश्चन वैसे मैं आई थिंक पहले भी करा चुकी हूँ कि कौन सा टेस्ट किया जाता है फॉर द कॉलन कैंसर अबव द एज ऑफ 50. और जो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था इज लिसिंथिन एंड स्फिंगोमाइलो रेशियो जो होती है ये हम यूज़ करते हैं फॉर द सर्फेक्टेंट, और ये यूज़ होती है फीटल लंग मैच्योरिटी के लिए. सो जिन्होंने भी ये आंसर लिखा है बिल्कुल राइट है. 2:1 जो है इसकी नॉर्मल रेशियो मानी जाती है. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को. एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है, ऑफर्स है बाई बैचेस पे, आप लोग ऑफर्स मांगते हो मैम ऑफर दे दो. सो अब आ चुकी है तो देर मत कीजिएगा. 1500 का बैच 1399 में, और फुल 2500 का बैच जो था वो अब 2299 में हो चुका है, स्पेशली फॉर RRB के बच्चों के लिए. नॉन नर्सिंग जो है वो इंक्लूडेड रहेगा. अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप इस बैच की तरफ जा सकते हो. इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे. और अभी आपको बेसिक क्लियर करना है तो अभी आपके पास टाइम है 3 मंथ्स का. आप इजीली ये बैच ज्वाइन कर सकते हो और प्रॉपरली अपनी क्लासेस बेसिक से स्टार्ट करके MCQs कर सकते हो. सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन डू हार्ड वर्क एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड. ऑल द बेस्ट.